नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर ई क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसी जर्नी में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जी हाँ, हम लेकर आए हैं कि अगर आपका कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में आप अगर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपना डेटा अगर मेंटेन करते हैं तो उस केस में आप आपके इन्वेंट्री का किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पूरे रियल केस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि हमको कहाँ पर दिक्कत आ सकती है और हम इसको किस तरीके से अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आप जरा इस चीज़ को देखिए। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल एक स्कॉर्पियो का, अगर आप एक गाड़ी देख रहे हो यहाँ पर, तो लेट्स सपोज अगर हम एक कार बनाते हैं, ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए, हम एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम कार बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम? लेट्स सपोज हम एक कार बनाते हैं, ठीक है, तो कार हमारे लिए क्या है? कार हमारे लिए है फिनिश गुड्स। कार हमारे लिए है फिनिश गुड्स, ठीक है। लेकिन कार को जो हम बनाते हैं, हम बहुत सारे क्या डालते हैं? हम बहुत सारे इनपुट्स डालते हैं और इनपुट डालने के बाद बहुत सारा हमारा क्या होता है? यहाँ पर प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद फिर हमारा जो एक फाइनल प्रोडक्ट है जिसे हम फिनिश गुड्स बोलते हैं, वो हमारा निकल कर आता है। तो चीज़ को समझिएगा कि अगर हम इस चीज़ का अकाउंटिंग अगर मेंटेन करें, इन्वेंट्री मैनेज करें, तो क्या दिक्कत आती थी और उसको हम आज के सेशन के थ्रू किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकलेंगे। चीज़ को समझिएगा। लेट्स सपोज हम क्या परचेस करते थे, आप इस कार को देखिए। इस कार को बनाने में क्या क्या लग रहा है आप लोग बताइए। इसको बनाने में ग्लास लग रहा है, इसको बनाने में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टील की बॉडी लग रही है, इसको बनाने में यहाँ पर लाइट्स लग रही हैं जिसे हम लैंप्स बोल सकते हैं, इसको बनाने में टायर लग रहे हैं, इसको बनाने में अंदर में ये चेयर, ये सीट, फर्नीचर वगैरह लग रही हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर में इंजन लग रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको बहुत सारे क्या यूज़ करना पड़ रहा है? बहुत सारे इनपुट्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं? जिसे हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल्स। जिसे हम क्या बोल सकते हैं? रॉ मटेरियल्स, या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं ये कंपोनेंट्स हैं। ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है इसको बनाने का ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम टैली में इन सारे चीज़ों का इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। जब हम परचेस करते हैं, हम टैली में सीट को रिकॉर्ड करते हैं कि भी हमने सीट परचेस करी, हमने ग्लास परचेस किया, स्टील परचेस किया एंड सो ऑन। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, आप इस चीज को देखिएगा। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमारा जो आइटम है, आइटम का लिस्ट, उसमें कुछ इस तरीके से आपको पिक्चर देखने को मिलेगी। लेट्स सपोज स्टील, ये आपने खरीदा 100 kg। फिर सीट, ये मान लीजिए आपने खरीदा 20 पीसेस। फिर आपने खरीदा टायर, ये आपने खरीदा लेट्स सपोज 400 पीसेस। फिर आपने खरीदा इंजन, ये आपने खरीदा लेट्स सपोज 100 पीसेस एंड सो ऑन। तो आपका टैली में स्टॉक इस तरीके से आप इसको रिकॉर्ड करोगे कि हमने स्टील 100 kg परचेस किया है, सीट 20 पीसेस हमने परचेस करी, टायर 400 पीसेस हमने परचेस किया, इंजन हमने 100 पीसेस परचेस करी। ये हमारा इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर क्या होगा, हम हमारा एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है कार। और जब हम कार को सेल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जब हम कार को सेल कर रहे हैं तो टैली में क्या होगा, आपने परचेस किया इन सब चीज को, तो इनका तो स्टॉक आपको दिखाएगा कि आपके पास प्लस में है। लेकिन जब कार को आप सेल कर रहे हो, कार को जब आप सेल कर रहे हो, तो क्योंकि आपने कार को परचेज नहीं किया तो आपके बिजनेस में कार का स्टॉक प्लस नहीं हुआ। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जब आप सेल करोगे, आपका फिनिश गुड्स का जो क्वांटिटी है वो आप जितना सेल करोगे उतना आपका नेगेटिव दिखाते जाएगा, उतना ही आपका
नेगेटिव दिखाते जाएगा। तो आपको टैली में रिपोर्ट किस तरीके से मिलेगी? फॉर एग्जांपल आपने 10 कार बेची, तो यहाँ पर टैली में आपका क्या हो जाएगा? ये जो कार है ये आपको दिखाएगा -10 पीसेस। कुछ इस तरीके से आपका टैली में दिखाएगा कि आपके पास कार जो है वो -10 पीसेस है। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसका दिक्कत क्या होगा? दिक्कत वाली बात यह है कि जो आपके इनपुट्स हैं वो इनपुट्स का हमेशा आपका पॉजिटिव होके बैलेंस बढ़ते रहेगा, बट एक्चुअल में क्या हो रहा होगा? एक्चुअल में आप इन रॉ मटेरियल को एक प्रोसेस में यूज करके ही फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो। यानी कि जब आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया उस समय आपके जितने भी इनपुट्स थे वो सारे के सारे आपके क्या हो गए होंगे? कंज्यूम हो गए होंगे। यस और नो? वो सारे के सारे आपके कंज्यूम हो गए होंगे। तो एज अ रिजल्ट ये जो यहाँ पर पॉजिटिव स्टॉक दिखा रहा है ये भी क्या होना चाहिए? ये भी आपका साथ साथ रिड्यूस होना चाहिए कि भैया ये सारे आइटम कंज्यूम हो गए इस चीज को बनाने के लिए, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर हम इसको ऐसे देखें, आप इस चीज को समझिए जरा कि आखिर हो क्या रहा होगा। जो हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम इनपुट करते हैं हमारे एक प्रोसेस में, और जब वो प्रोसेस हो जाता है होने के बाद क्या निकलेगा? आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट में एक आपको निकलेगा फिनिश गुड्स, और उसी के साथ साथ कुछ कुछ आपको मिलेगा स्क्रैप। तो यहां पर क्या हो जा रहा है? यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो आपके बिजनेस में जो इन्वेंट्री है वो इन 3 कैटेगरी में यहां पर आपका मैनेज हो रहा होगा। फर्स्ट आपका रॉ मटेरियल्स, फिर आपका फिनिश गुड्स, और फिर आपका स्क्रैप, इट मीन्स अब आपको क्या ध्यान में देना है? आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो और आप अगर इन्वेंट्री मैनेज करते हो आपके टैली सॉफ्टवेयर में, तो उस केस में जब आप सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री करोगे आपके इन्वेंट्री का, तो आपको 3 कैटेगरी बनानी पड़ेगी। स्टॉक कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं स्टॉक ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। आप 3 टाइप के स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। एक आपका रॉ मटेरियल वाला ग्रुप बनेगा, एक आपका फिनिश गुड्स वाला ग्रुप बनेगा, और एक आपका स्क्रैप का ग्रुप बनेगा। समझ में आया आपको? तो इससे आपका प्रॉपर तरीके से टैली में इन्वेंट्री मैनेज होगा। क्या करते हैं देखिए, हम इस चीज को जरा समझिएगा। बेसिकली हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले प्रोक्योरमेंट करते हैं। किस चीज का? रॉ मटेरियल का। हम रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करके लेके आते हैं फ्रॉम वेरियस वेंडर्स, डिफरेंट वेंडर्स से हम परचेस करते हैं। अगर आपने भी हमारा एग्जांपल लिया होगा तो जो हमारा एग्जांपल था, सी ये वाला, इस एग्जांपल में आप देखिए कि जब हम ये कार बना रहे होंगे तो इस कार को बनाने के लिए हम सीट किसी एक वेंडर से हम परचेस कर रहे होंगे, ग्लास किसी दूसरे वेंडर से परचेस करते होंगे, स्टील किसी और से परचेस करते होंगे, लैंप्स है, टायर है, इंजन है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है ये सारा रॉ मटेरियल हम प्रोक्योर करते हैं। किससे करते हैं? फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, उनसे हम माल परचेस करके लेके आते हैं। तो जब कभी भी हम अगर अपनी सारी इन्वेंट्री की अगर स्टॉक की रिपोर्ट देखें, हमको पता चलना चाहिए कि हमारा ये जो भी रॉ मटेरियल्स वाला सेगमेंट है वो कितना पीस रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो हमारे पास क्या बन के आता है, और हमारे पास फिनिश गुड्स बनकर आता है। हमारे इस वाले केस में फिनिश गुड्स क्या है? हमारा कार, ठीक है। सिमिलरली आप बहुत सारे मॉडल बनाते होंगे, कार मॉडल 1, कार मॉडल 2, कार मॉडल 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से वो सारा का सारा आपका जाना चाहिए फिनिश गुड्स वाले स्टॉक ग्रुप में, ताकि जब आप टैली में रिपोर्ट देखो स्टॉक की तो आपको ऊपर से दिख जाए कि भाई हमारे पास कार टोटल 1000 पीसेस है। अब वो 1000 पीसेस कौन कौन सी कार हैं अगर आप जानना चाहते हो तो आप वहीं पर एंटर प्रेस करोगे तो पूरी लिस्ट आपको दिख जाएगी कि कौन कौन सी कार का कितना कितना मॉडल आपके पास है। लेकिन वो चीज़ कब आएगा? जब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ करोगे। क्या? आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करोगे टैली में, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन, या फिर मैन्युफैक्चरिंग,
इस प्रोसेस के दौरान आप क्या करोगे, इस प्रोसेस के दौरान आप टैली में डिफाइन करोगे बिल ऑफ मटेरियल। क्या डिफाइन करेंगे, बिल ऑफ मटेरियल, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम बनाने के लिए कितने मटेरियल्स आप कंज्यूम कर रहे हो, आप वो चीज टैली में डिफाइन करेंगे। एंड ऑन दैट BOM ग्राउंड आप आपका प्रोडक्शन में एंट्री रिकॉर्ड करोगे कि हमने कितना पीसेस, हमने कितनी क्वांटिटी पर प्रोडक्शन किया। एंड अकॉर्डिंगली जितना आपने प्रोडक्शन किया होगा उसी के रेस्पेक्टिव आपके पास जो रॉ मटेरियल्स था वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, वो कंज्यूम हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे आज हमारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस हैं जो टैली में अपना अकाउंट्स ले तो आते हैं लेकिन इन्वेंट्री को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, और वो साल में कभी भी अगर अपना स्टॉक रिपोर्ट निकाले टैली सॉफ्टवेयर से तो उनको कुछ इस तरीके से सीन दिखता है कि कुछ स्टॉक्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिखते हैं और जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है वो आपका हमेशा उनको नेगेटिव दिखता है, क्योंकि वो लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को छोड़ देते हैं जो होता है आपका प्रोडक्शन। ठीक है, तो उस वाली चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि हम टैली में उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको अभी तक का बात समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। अभी तक जो हमने चर्चा करी, अगर आप में से किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। अगर ये ओके है, आपको समझ में आ गया, तो फिर हम चलेंगे टैली की स्क्रीन पे और वहां पर फिर मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल कि हम किस तरीके से टैली में उस चीज को हम रिकॉर्ड करेंगे। बताइए, किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास हमको एक ये LCD मॉनिटर बनाना है। ठीक है, तो इस LCD मॉनिटर बनाने के लिए हमको डिफरेंट रॉ मटेरियल्स पहले बाय करने पड़ेंगे और उसको यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल पावर केबल है, पावर बटन है, स्पीकर है, कैबिनेट है, LED लाइट है, एक बॉक्स है जिसमें उसको पैकिंग करेंगे, फिर एक पीछे उसका मेटल का सर्किट रहेगा जहाँ पर हम अलग अलग USB केबल या हमारा पेनड्राइव वगैरह हम उसमें इंसर्ट करेंगे, फिर एक रिमोट होगा, फिर HDMI केबल होगा, VGA केबल होगा, पैनल का केबल होगा, कुछ और इंटरनल केबल्स होंगे, कंट्रोल बोर्ड, इन्वर्टर, मदरबोर्ड एंड बिल्ड आउट एडेप्टर एंड सो ऑन। ये तो बस एक सैंपल बेसिस है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, हम यूज करते हैं जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसी चीज को टैली में देखेंगे कि हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलते हैं टैली के ऊपर। ये हमारी टैली की स्क्रीन है जहां पर हम क्या करेंगे, हम एक एक आइटम्स को पहले क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक छोटा सा और चीज़ एक बताना चाहता हूं कि जब कभी भी अगर हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होती है, लेट सपोज हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उस केस में हम जो भी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, वो इन्वेंट्री हमारी 3 कैटेगरी की हो सकती है। सबसे पहले हमारे कंपोनेंट्स जो कि हो सकते हैं हमारे रॉ मटेरियल्स जिसको हम यूज़ करेंगे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है हमारा फिनिश्ड गुड्स। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जिसको कि हम मार्केट में बेचते हैं। और फिर हमारा एक हो सकता है स्क्रैप। ठीक है, ये क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस जो हमारा वेस्टेज निकलता है, ये वो होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप जो इन्वेंट्री मेंटेन करोगे, इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसको 3 कैटेगरी में मेंटेन करोगे। फर्स्ट वन इज कंपोनेंट्स, सेकंड वन इज फिनिश गुड्स एंड द थर्ड वन इज स्क्रैप। बिकॉज व्हाट हैपेंस, जब हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमको उसमें बहुत सारे कंपोनेंट यूज़ करने पड़ते हैं, दैट इज़ रॉ मटेरियल्स यूज़ करने पड़ते हैं, एंड फिर उससे एक हमारा फिनिश गुड्स बनता है। अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल के हिसाब से हमारा जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखिए, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास रॉ मटेरियल क्या क्या है, पावर केबल है, पावर बटन, स्पीकर, कैबिनेट, LED बॉक्स, मेटल, रिमोट, मदरबोर्ड, इन्वर्टर एंड सो ऑन। सो ऑल दीज आर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो है हमारे पास LED, मदरबोर्ड,
केबल्स, सर्किट एटसेट्रा, ये जितने भी ऐसे अलग अलग सब आइटम हैं, ये सब हम कंपोनेंट्स के कैटेगरी में इसको मेंटेन करेंगे। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम टैली में स्टॉक आइटम बनाएंगे तो स्टॉक आइटम में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपका आ जाएगा पावर केबल, फिर स्टॉक आइटम में क्या आ जाएगा, स्पीकर, स्टॉक आइटम में क्या आ जाएगा, एलईडी, स्टॉक आइटम में क्या आ जाएगा, एडेप्टर, स्टॉक आइटम में क्या आएगा, HDMI केबल, फिर क्या आ जाएगा उसमें, कैबिनेट, फिर क्या आ जाएगा उसका पैकिंग बॉक्स एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए स्टॉक आइटम, टेली के स्टॉक आइटम। लेकिन इनका जो अगर हम ये बात करें कि इनका ग्रुप क्या होगा, अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके लिए क्या हैं, रॉ मटेरियल्स हैं। ये सारे के सारे आपके लिए रॉ मटेरियल्स हैं। तो आप क्या करोगे, आप टैली में स्टॉक का ग्रुप बनाओगे। क्या बनाएंगे आप, टैली में स्टॉक का ग्रुप बनाएंगे और उन सारे स्टॉक ग्रुप में आप क्या करेंगे, इसको एज अ रॉ मटेरियल बताएंगे आप। बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर हम क्या कर सकते हैं उसके बाद हमारा फाइनल जो फिनिश गुड्स है, ये फिनिश गुड्स हम बनाएंगे, वो क्या होगा, हमारे लिए हो जाएगा एलईडी टीवी। ठीक है, अब ये एलईडी टीवी हमारे लिए क्या है, ये होगी हमारी फिनिश गुड्स। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप हो जाएगा फिनिश गुड्स। फिर जब हम ये प्रोसेस करेंगे, हम पावर केबल, स्पीकर, एडेप्टर, ये सब को जब हम एक ही जगह पे उसको कनेक्ट करेंगे टीवी बनाने के लिए, तो उसी दौरान कुछ कुछ क्या हो सकता है, स्क्रैप निकल सकता है। दैट इज वेस्ट, प्लास्टिक्स एंड अदर्स, कुछ भी प्लास्टिक मटेरियल्स या कुछ अदर मटेरियल वगैरह का कुछ स्क्रैप निकल सकता है, जिसको कि हम बाद में वेस्टेज में कबाड़ी में किलो के हिसाब से हम उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको टैली में अपनी इन्वेंट्री को बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आप एक प्रॉपर और अच्छे तरीके से आपकी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आगे चल के आप क्या करते हो, ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं इन सबको आप बेच देते हो। तो अगर आप इस तरीके से स्टॉक का ग्रुप कर दोगे कि रॉ मटेरियल का एक कैटेगरी हो गया, फिनिश गुड्स का एक कैटेगरी हो गया एंड स्क्रैप का एक अलग हो गया, तो उससे आपको पता चलेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास वेस्टेज कितना है, आपके पास फिनिश गुड्स कितने हैं और आपके पास रॉ मटेरियल्स कितने हैं। अगर आप ये स्टॉक ग्रुप वाला पार्ट नहीं करते हो तो उस चीज़ में क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे आइटम आपको कैसे दिखेंगे, आपको एक नॉर्मल आइटम जैसे दिखेंगे। मतलब ये जनरल आइटम, एज अ टैली में जनरल आइटम दिखाएंगे ये। और एक मजे की बात, ये सारे के सारे आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको दिखेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखेंगे टैली में, कुछ इस तरीके से। तो जब स्टॉक की रिपोर्ट देखोगे तो इस तरीके से रिपोर्ट अगर आपको देखने मिले तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके पास कौन सा स्टॉक फिनिश गुड्स वाला है, कौन सा स्टॉक रॉ मटेरियल वाला है और कौन सा आपका स्क्रैप है। इसीलिए इट इज़ रिकमेंडेड व्हेनेवर आप इन्वेंट्री मेंटेन करो टैली में, और अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो उस केस में आपको ये 3 कैटेगरी मेंटेन करनी पड़ेगी। इट इज़ सजेस्टेड, ताकि आपका इन्वेंट्री अच्छे से मैनेज हो। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टैली में ये सारे के सारे स्टॉक बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, हम जाएंगे क्रिएट में। सबसे पहले हम स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे हमारे रॉ मटेरियल्स, जिसका नाम आप कंपोनेंट भी दे सकते हो, कंपोनेंट्स। ठीक है, ये अंडर प्राइमरी रहेगा। ठीक है, उसके बाद जिसको हम और कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। फिर हम बनाएंगे हमारा फिनिश गुड्स, इसको भी हम प्राइमरी रखेंगे और सेव कर देंगे। फिर हम बनाएंगे स्क्रैप, इसको भी हम सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्टॉक का ग्रुप बना लिया। अब हम बनाएंगे यूनिट बना लेंगे, दैट इज पीसेस हो गया है ना। हम पीसेस में इसको बना लेते हैं। चलिए, पीसेस ऑलरेडी बनी हुई है,
अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे हमारा स्टॉक का आइटम। क्या क्या आइटम था देखिए, अगर आपको लिस्ट याद हो तो एडेप्टर, बॉक्स, कैबिनेट, ठीक है, एडेप्टर। अब अंदर जब ये आएगा तब यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आखिरकार एडेप्टर है क्या, क्या ये कंपोनेंट है, क्या ये फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल्स है, स्क्रैप है, क्या चीज़ है। तो एडेप्टर जो है वो हमारे लिए कंपोनेंट है, ठीक है। तो देखिए मैंने कंपोनेंट को चूज किया, लेकिन यहाँ पर नाम क्या आ गया, रॉ मटेरियल, क्योंकि मैंने रॉ मटेरियल का एलियास में नाम लिखा था कंपोनेंट। फिर ये पीसेस में आएगा, आप यहाँ पर इसको पीसेस बता दीजिए। देन इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, यस होगा, कितना होगा यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि एडेप्टर का एचएसएन कोड है 6565, ये एक रैंडम फिगर है, एक्चुअल एचएसएन नंबर इसका ये नहीं है। फिर डिस्क्रिप्शन हम लिख देंगे क्या, दिस इज योर पावर एडेप्टर, इस तरीके से इसका हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। फिर जीएसटी रेट बता देंगे इसकी हम कि ये टैक्सेबल है और इसके ऊपर हमारा 18% का जीएसटी लगता है और ये हमारे लिए गुड्स है। एंड देन ओपनिंग में कुछ था आपके पास स्टॉक नहीं था तो इसको सेव कर देंगे एज इट इज, एंटर प्रेस करके। ये हमारा एक आइटम बन गया। सिमिलरली दूसरा आइटम क्या है हमारे पास, बॉक्स है, फिर कैबिनेट है। तो चलिए बॉक्स, ये हमारा किस में जाएगा, ये भी कंपोनेंट में जाएगा और ये भी पीसेस में जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा इसके ऊपर भी। एंड ये एचएसएन और जीएसटी रेट ये आप जो होगा आपके केस में उसको देख के डाल दोगे। अभी इस वीडियो में मैं इसको और नहीं डाल रहा, मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इसको आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिर हम कैबिनेट बनाएंगे। कैबिनेट हमारा किस में जाएगा, कंपोनेंट में जाएगा, पीसेस में रहेगा एंड सेव कर देंगे। फिर उसके बाद एचडीएमआई केबल है, एचडीएमआई केबल हम बनाएंगे। ये जाएगा किसमें, ये भी कंपोनेंट में जाएगा, पीसेस रखेंगे, इसको सेव कर देंगे। देन एलईडी टीवी, सॉरी एलईडी वो है जो अंदर लगेगी है ना, एलईडी स्ट्रिप इसका नाम लिख देता हूं मैं ताकि आपको पता चले। एलईडी स्ट्रिप ये भी कंपोनेंट है, पीसेस में रहेंगी, सेव कर देंगे। एलईडी टीवी ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, एलईडी टीवी ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो समझने के लिए इसको मैं क्या कर लेता हूँ, नाम में लिख ले रहा हूँ फाइनल यूनिट या फाइनल प्रोडक्ट। आप एक्चुअल में जब नाम बनाएंगे तो ऐसे नाम नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसका नाम एलईडी टीवी फाइनल प्रोडक्ट बोल के लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे फिनिश्ड गुड्स में। जी हाँ, यहाँ पर इसका कैटेगरी क्या कर देंगे, फिनिश्ड गुड्स। एंड देन इसको भी हम पीसेस में करेंगे, जीएसटी जो होगा उसका बता देंगे, इसको सेव कर देंगे। देन इसके बाद पावर केबल, यस पावर केबल हम बनाएंगे, ये हमारे लिए क्या रहेगा, कंपोनेंट रहेगा, पीसेस में रहेगा, सेव कर देंगे। देन स्पीकर भी हमारे लिए कंपोनेंट है, पीसेस में रहेगा, सेव कर देंगे। एंड देन वेस्ट प्लास्टिक्स ये हमारे लिए किस में जाएगा, ये जाएगा हमारे लिए स्क्रैप वाले ग्रुप में। जी हाँ, याद रखिए ये हमारे स्क्रैप ग्रुप में जाएगा और ये स्क्रैप जो है ये किलो के हिसाब से जाता है, वेस्ट प्लास्टिक वगैरह किलो के हिसाब से जाता है। तो हमारे टैली में आप देखोगे यहाँ पर यूनिट सिर्फ पीसेस है और किलोग्राम नहीं बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्रिएट में आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे केजीज और फॉर्मल नेम लिखेंगे किलोग्राम्स, यूक्यूसी बता देंगे केजी का। एंड देन 1 किलो में कितने डेसिमल हम यूज़ करेंगे, हम इसमें 3 डेसिमल यूज़ करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी ना कीजिएगा। और अगर आप हमारा फुल कोर्स अगर बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस वेबसाइट के थ्रू या हमारे अपने ऐप के थ्रू आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं, जिसको हम सेव कर देते हैं एंड देन कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमने हमारे सारा आइटम बना लिया। अब ये देखिए, अगर आपको मैं ऑल्टर में स्टॉक आइटम की अगर आपको लिस्ट दिखाऊं तो ये देखिए आपको यहाँ पर बॉक्स, एडेप्टर, कैबिनेट ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, आपके रेस्पेक्टिव बिजनेस में जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं जो आपके फाइनल प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होते हैं, आपको वो चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा स्टॉक बन गया, स्टॉक का कैटेगरी बन गया, अब हमको टैली में गेटवे ऑफ टैली पे आना है और फिर हमको एक वाउचर टाइप नया बनाना है, ठीक है, एक वाउचर टाइप। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे एंड यहाँ पर हम आएंगे वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में इसका हम नाम लिखेंगे हम
प्रोडक्शन वाउचर, हम इसका नाम लिखेंगे प्रोडक्शन वाउचर। क्यों हम इसका नाम लिखेंगे प्रोडक्शन वाउचर? क्योंकि जब कभी भी हम एक यूनिट बनाते हैं, आप इस एग्जाम्पल को लीजिए, जब कभी भी हम एक एलईडी टीवी बनाएंगे तो एक एलईडी टीवी हम क्या करते हैं, हम एक एलईडी टीवी को प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करेंगे, तो इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया प्रोडक्शन वाउचर। यहाँ पर सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, इसको हम देंगे स्टॉक जर्नल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इसका आप टाइप देंगे स्टॉक जर्नल, एंड देन उसके बाद आप लास्ट में यहाँ पर देखेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, जो है आपका यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। जी हाँ, ये जो पार्ट है इसको यस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप यस कर देंगे एंड देन आप एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब देखेंगे लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है व्हाट्सएप वाउचर आफ्टर सेविंग। ये वाउचर को सेव करने के बाद यही जब जब आप प्रोडक्शन करते हो वो प्रोडक्शन का वाउचर ऑटोमेटिक आपके मैनेजमेंट को व्हाट्सएप में चला जाना चाहिए। ये फीचर आपका टेली प्राइम का जो लेटेस्ट है टेली प्राइम 4.0 उसमें ये व्हाट्सएप वाला फीचर दिया गया है। अगर आप पुराना कोई टेली प्राइम यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ आपको पता चल गया। जब जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होगा तब तब उसका एक एक रिपोर्ट हमारे पास जो कोई रेस्पेक्टिव इंचार्ज होगा उसके पास व्हाट्सएप में चले जाएगा कि हमने आज इतना प्रोडक्शन किया, इतना कंजप्शन किया, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। उसको जैसा बिजनेस में डिसीजन लेना होगा वो डिसीजन ले लेगा। फिलहाल इसको हम एंटर करके और कुछ नहीं करते, इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। देन जब हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया, हमने स्टॉक का ग्रुप क्रिएट कर लिया और हमने वाउचर का टाइप हमने क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमको बताना ज़रूरी है। क्या? देखिए, अगर आपको ध्यान में होगा तो ये जब हम यहाँ पर टीवी बना रहे थे तो टैली को बताना पड़ेगा ना कि ये एक टीवी अगर हम बनाते हैं तो उसमें इतने सारे जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं ये सारे के सारे लगेंगे। यानी कि आप इस लिस्ट को देख लीजिए, हमको टैली को बताना पड़ेगा कि ये जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, ये फिनिश प्रोडक्ट जो है इसको बनाने के लिए ये जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ये हमको यूज़ होंगे, ये हमको टैली को बताना पड़ेगा। एंड फिर इसका ये भी बताना पड़ेगा कि एक टीवी बनाने के लिए कितने कितने आपके यूनिट्स यूज़ होंगे, ये आपको टैली में डिफाइन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, द मोमेंट आप एक एलईडी टीवी बनाओगे ऑटोमेटिक टैली क्या करेगा, उसमें जितने भी रॉ मटेरियल कंज्यूम होने वाले रहेंगे वो उसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देगा कि आपका इतना इतना रुपए का ये आइटम कंज्यूम हुआ है। तो इसको हम कैसे इनेबल कर सकते हैं वो जरा देखिए। क्या करेंगे, हम आएंगे टैली में, और टैली में जब हम आइटम को ऑल्टर कर देंगे, किसको ऑल्टर करेंगे, स्टॉक आइटम को। कौन सा है, एलईडी टीवी फाइनल प्रोडक्ट, इसको हम ऑल्टर करेंगे। तो देखिए इस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर अगर हमको ऐसा कुछ ऑप्शन दिख जाए जिसमें हम ये बता सकें कि एक एलईडी टीवी बनाने के लिए हमको क्या क्या रॉ मटेरियल्स देना पड़ेगा, क्या क्या कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन इनेबल नहीं है, हमको इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कन्फिगर। क्या करेंगे, हम करेंगे कन्फिगर। तो कन्फिगर के लिए शॉर्टकट क्या है, उसके लिए शॉर्टकट है F12। यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, ये जो ऑप्शन नो है इसको पहले आपको यस कर लेना है। एंड फिर आप नीचे आके देखोगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इसको आपको यस करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस यही एक सेटिंग है जो आपको ऑन करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट टैली ये सेटिंग को ऑफ करके रखता है क्योंकि हर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, लेकिन अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप जब स्टॉक आइटम क्रिएशन करते हो उस स्क्रीन पर रहते हुए आप F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन को ऑन करेंगे और वहां पर सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इसको यस कर देंगे। इसको यस करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल A करके इसको सेव कर देना है। अब देखिए चमत्कार हो गया, जैसे आपने सेटिंग ऑन करी यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया एडिशनल डिटेल बोल के, जहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्टर कंपोनेंट्स BOM बिल ऑफ मटेरियल। अब आप बताइए, टैली आपसे पूछ रहा है कि अब आप बताइए कि अगर आप एक एलईडी टीवी फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें आप क्या क्या कंपोनेंट यूज़ करते हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से इसको Y करके यस करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना फाइनल प्रोडक्ट में क्या क्या आइटम यूज़ होता है उसका नाम बताएंगे। सबसे पहले नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, ये जो हम BOM बना रहे हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है एलईडी टीवी। कि हम एलईडी टीवी अगर बनाते हैं तो इसका ये डिटेल होने वाला है। अब यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, कितना यूनिट बना रहे हो आप, यहाँ पर एक यूनिट बना रहे हो आप, ठीक है। एक पीस एलईडी टीवी बनाते हो तो क्या क्या कितना कितना यूज होगा ये आपको बता देना है। तो चलिए यहाँ पर हम बताएंगे कि हम एक एडेप्टर यूज करेंगे,
हम बॉक्स एक यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर कैबिनेट जो है वो एक यूज़ करेंगे। इस तरीके HDMI केबल हम 2 यूज़ करेंगे, फिर LED स्ट्रिप ये हम 4 यूज़ करेंगे, फिर पावर केबल जो है ये हम 1 यूज़ करेंगे। स्पीकर जो है मान लीजिए हम इसमें 4 यूज़ करने वाले हैं। इस तरीके से हम टैली को बता देंगे कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है, और वो करने के बाद हम एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। बस इतना करने के बाद उसको हम एक बार फिर से एंटर प्रेस करेंगे और फिर कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, यहाँ पर हमने टैली को ये बता दिया कि अगर हम एक प्रोडक्ट टैली LED टीवी का बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ हमारा यूज़ होने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हमने स्टॉक आइटम बना लिया, स्टॉक का ग्रुप बना लिया। अब हम करते हैं, चलिए उसको कुछ आइटम परचेज। यहाँ आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, और अगर यहाँ पर हम आपको स्टॉक समरी दिखाएं तो देखेंगे आप यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ आइटम A दिख रहा है, बाकी के और 3 कुछ दिख ही नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि उनमें हमने कुछ भी परचेज नहीं किया है। और ये आइटम है, ये हमने एक डेमो आइटम बनाया था उस चीज़ का है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले परचेज करते हैं। हम आ जाएंगे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में, वाउचर्स में, और हम F9 प्रेस करेंगे जो कि परचेज का शॉर्टकट है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी एक रैंडम डेट में कुछ भी एक रैंडम डेटा के साथ हम कुछ आइटम परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम परचेज कर लेते हैं। ये हमारा पार्टी का नाम हमने चूज कर लिया, CA सुमित एंड एसोसिएट्स। इससे हम परचेज कर रहे हैं। क्या क्या परचेज करेंगे, इससे हम एडेप्टर परचेज करेंगे। कितना एडेप्टर, लेट्स सपोज हमने 100 पीसेस एडेप्टर परचेज किया। हमने एडेप्टर परचेज किया, लेट्स सपोज हमने परचेज किया इसको 100 रुपये में, तो ये हो गया 10,000 रुपये का। फिर हमने क्या परचेज किया, हमने बॉक्स परचेज कर लिया, ये हमने कर लिया 100 पीसेस, इसका रेट है मान लीजिए 20 रुपये का। फिर हमने क्या परचेज किया, हमने कैबिनेट परचेज कर लिया 100 पीसेस, ये हमारा आया 350 रुपये का। फिर हमने क्या परचेज किया, हमने HDMI केबल परचेज कर लिया 200 पीसेस, जिसका रेट है मान लीजिए 150 पर पीस। फिर हमने क्या परचेज किया, हमने फिर LED स्ट्रिप परचेज कर ली, ये हमने 400 पीसेस परचेज करी, इसकी भी 150 पर पीस का रेट है। फिर हमने पावर केबल परचेज किया 100, इसका रेट है 250 रुपीज़ का। फिर हमने परचेज किया स्पीकर, जो कि हमने परचेज किया 800 पीसेस, जिसका कीमत है 50 रुपीज़। इस तरीके से हमने क्या किया, 2,02,000 का हमने यहाँ पर आइटम परचेज कर लिया। अब यहाँ पर सेकेंड हैंड पार्ट में यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर जो CGST SGST होता, आप वो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर देते। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे आइटम में हमने कुछ बताया ही नहीं था कि उसके ऊपर GST कितना लगने वाला है। तो लेट्स सपोज इसके ऊपर हम एक सैम्पल बेसिस पे ले रहे हैं कि 10,000 CGST आपका लगा होगा। ये सब रैंडम फिगर है, आपका ये फिगर हमने ले लिया कि इसके ऊपर CGST SGST भी लगा। एंड देन हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर वेबिल का डिटेल मांगेगा, आप इसको वेबिल का डिटेल दे सकते हो। एंड फिर इस वाउचर को सेव कर देंगे। तो देखिए हमारा एक वाउचर सेव हो गया। ठीक है, अब हम अपने अगर स्टॉक की रिपोर्ट अगर हम देखें तो देखिए स्टॉक रिपोर्ट में अब यहाँ पर क्या गया, रॉ मटेरियल का एक ग्रुप आ गया। उसके अलावा LED स्ट्रिप एंड स्पीकर ये अलग से दिख रहा है। अभी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम ये LED स्ट्रिप और स्पीकर का बना रहे थे स्टॉक आइटम, तब मैंने जानबूझकर इन दोनों को जनरल आइटम में रख दिया था। इसको मैंने रॉ मटेरियल या कंपोनेंट वाले कैटेगरी में डिफाइन नहीं किया था, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर रहते हुए हम इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंटर, और यहाँ पर इसका जो ग्रुप है इसको हम कंपोनेंट का ग्रुप बता देंगे रेदर देन प्राइमरी। एंड देन इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका कुछ चेंजेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम करते हैं एक्सेप्ट मास्टर एंड अपडेट GST स्टेटस, इसको हम यू प्रेस करेंगे, अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली स्पीकर का भी ऊपर हम चूज करेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, एंड यहाँ पर आकर हम इसको कंपोनेंट में चूज करके कंट्रोल A करके सेव कर देंगे, एंड यू प्रेस करके एक्सेप्ट मास्टर कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 2 आइटम दिख रहे हैं, एक दिख रहा है रॉ मटेरियल्स के आइटम और एक दिख रहा है आइटम A। आइटम A बाहर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसको प्राइमरी ग्रुप में रखा हुआ है। अब रॉ मटेरियल में क्या क्या रॉ मटेरियल है मेरे पास, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हमारे पास एडेप्टर, बॉक्स, कैबिनेट, HDMI ये सारे के सारे हमारे पास आ चुके हैं अलग अलग क्वांटिटी और रेट के साथ। यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फाइनल चीज हमारा प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन करने के लिए अब हम बहुत ही आसान तरीका है, हम सिंपली जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पर हम जाएंगे वाउचर्स में। ठीक है, यहाँ वाउचर्स में जाने के बाद अगर आप देखोगे हमने क्या किया, F10 जो कि अदर वाउचर्स है, हमने उसके ऊपर क्लिक किया और आप यहाँ पर पाओगे
यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोडक्शन वाउचर्स का। इन्वेंट्री वाउचर्स के नीचे आपको दिखेगा प्रोडक्शन वाउचर, ठीक है। आपको इसको चूज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर आपका एक प्रोडक्शन का वाउचर ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर टैली आपसे पूछा कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया, तो हम बताएंगे टैली को हमने एलईडी टीवी फाइनल प्रोडक्ट ये जो है ये हम बना रहे हैं, ठीक है। हमने ये नाम बता दिया। फिर कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं ये आपसे पूछ रहा है, तो हम बनाते हैं लेट्स सपोज 25 यूनिट्स, ठीक है। कितनी बना रहे हैं 25। एंड जैसे ही आप देखिए अभी तो मैंने 25 सिर्फ लिखा है, मैंने एंटर प्रेस नहीं किया, लेकिन उसके पहले यहीं पर नीचे में देखिए एक ऑप्शन में कंपोनेंट्स या कंजप्शन वाले सेगमेंट में टैली ने बाय डिफॉल्ट दे दिया कि एडेप्टर आपका कंपोनेंट है जो है आपका कंज्यूम होगा। बॉक्स, कैबिनेट, एचडीएमआई, एलईडी, पावर केबल एंड स्पीकर, ये सारे आपके कंपोनेंट है जो एलईडी टीवी बनाने के लिए यूज होने वाले हैं। लेकिन कितने यूज होंगे वो हमको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी अभी तक क्वांटिटी कंफर्म नहीं हुई है, जो कि यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पर 25 लिखा, आप एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा बड़े ही ध्यान से। द मोमेंट मैंने 25 लिखने के बाद एंटर प्रेस किया तो टैली में यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सारा उसने खुद से कैलकुलेट कर दिया कि आपका कितना कितना आइटम कंज्यूम होने वाला है, ठीक है। ये हो जाने के बाद अगर आप देखोगे ये सारे के सारे आपका कॉस्ट आ गए। जिस कॉस्ट में आपने खरीदा था उतने कॉस्ट का आपका इतना खपत हो जाएगा। तो टोटल अगर हम वैल्यू देखें तो 45,500 हमारा कॉस्ट लगेगा। एंड देन इसमें पीसेस कितनी बनेगी 350 पीसेस आपकी टोटल यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको कि क्वांटिटी देखिए, एडेप्टर का 25 पीस, बॉक्स का 25, कैबिनेट का 25, इस तरीके से अगर इसको टोटल कर दें टोटल 350 पीसेस आपकी यहाँ पर हर अलग अलग आइटम्स की मिला के लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब अगर हमको यहाँ पर कुछ भी अगर चेंजेस करना है तो हम यहाँ से उसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं करना तो उसको हम स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारी जो पावर केबल है वो 25 के बजाय हमको यहाँ पर 30 यूनिट लग गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि आपने जो स्टैंडर्ड सोचा था वो आपका गड़बड़ हो गया किसी कारण से, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इतना लिखने के बाद आप आ जाओगे राइट हैंड साइड में, जो कि आपका को प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप। जब आप एक एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग करते हो उस केस में आपका उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ना चाहते हुए भी आपका कुछ स्क्रैप निकल जाता है। आप इसको कुछ इस तरीके से सोचिए, कभी कभी आपने मार्केट में शुगर कैन का जूस पिया होगा, है ना, जैसे हम गन्ना जूस यूजुअली बोलते हैं। तो गन्ना जूस जब वो निकालता है तो मेन उसका आउटपुट होता है वो जूस, लेकिन जब जूस निकल जाता है उसके बाद आप देखते हो जो गन्ना था उसका सूखा छिलका वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है ना। तो मेन मकसद बाय प्रोडक्ट निकालना नहीं था, मेन प्रोडक्ट था जूस निकालना, और वो जूस निकालने के प्रोसेस में ही आपका बाय प्रोडक्ट भी निकल जाता है, दैट इज गन्ना का छिलका सूखा हुआ। तो ठीक उसी तरीके से आपका मेन मकसद है एलईडी टीवी बनाना, लेकिन एलईडी टीवी बनाते समय बहुत बार जो आप प्रोसेस चलाओगे उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारा कुछ छुटुर फुटुर आपका वेस्टेज निकल जाएगा, तो आपका स्क्रैप निकल जाएगा। अब यहाँ पर बता दीजिए कि आपका स्क्रैप निकलेगा। तो हमने स्क्रैप नहीं बनाया था, चलिए आइटम क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा सॉरी हमने बनाया है ना, हमने वेस्ट प्लास्टिक, ये रहा, हमने वेस्ट प्लास्टिक बल्कि एक तो बनाया है स्क्रैप, जो कि हमारा निकलेगा कितना, लेट सपोज वो निकल जाएगा आपका 10 किलो निकलेगा, ये आपने बता दिया, ठीक है। अब नीचे आते हैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर, ये है आपका कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये सेगमेंट के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट मतलब एडिशनल कॉस्ट। जब आप ये सामान बना रहे हो तो यहाँ पर आपके ये सारे कंपोनेंट तो यूज हो गए, लेकिन इसको बनाने के लिए जो लेबर है वो तो आपका पैसा लेगा। लेट सपोज लेबर बोलेगा कि पर पीस बनाने का मैं आपसे 100 रुपये लूंगा, तो अगर मैं 25 पीसेस बना रहा हूं तो 2500 में लूंगा। तो यहाँ पर आप लेबर चार्जेस बना लीजिए। तो चलिए एक लेजर क्रिएट करते हैं, लेबर चार्जेस, एंड क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक है तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले जाएगा, एंड इसके ऊपर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आप लेबर को पेमेंट दे रहे हो, लेबर का पेमेंट जीएसटी नॉट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। कितना, अब यहाँ पर दो ऑप्शन, या तो परसेंटेज के तौर पे बता सकते हो कि आपका जितना टोटल कॉस्ट लगा उसका कुछ परसेंटेज वो लेगा लेबर, या फिर डायरेक्टली आप अमाउंट कॉलम में आओगे और यहाँ पर बता दोगे कि आपका पेमेंट कितना लगा, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर आपने बताया कि आपका पेमेंट लगा है 5000 रुपीज़, या फिर 100 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 25 यूनिट्स का 2500, कितना आपका लग गया ये आप बता दोगे। देन
कुछ और अगर आपका चार्जेस लगे तो आप वो बता दोगे एंड देन इसको आप सेव कर दोगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। चलिए इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ और आपको इसी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डायरेक्टली नहीं दिख रही है। सी, आप ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट है यहाँ पर हमने एडिशनल बताया लेबर चार्जेस जो है वो हमारा 2500 का हमारा यहाँ पर लगेगा। ठीक है, वो होने के बाद अगर आप नीचे आओगे इसमें तो नीचे यहाँ देखिए, यहाँ आपका दिख रहा है आपको टोटल एडिशनल कॉस्ट। टोटल एडिशनल कॉस्ट कितना लगा, सिर्फ 2500। अब ऊपर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 46,750 का आपका रॉ मटेरियल लगा था जिसमें 2500 आपका एडिशनल लेबर चार्जेस लग गया। कुल मिला के इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, इसकी कॉस्ट हो गई 49,250। और 49,250 खर्चा करके आप सिर्फ 25 पीसेस अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपका पर पीस, ये देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, आपका मेन कॉस्ट क्या पड़ गया, इफेक्टिव कॉस्ट ये आपका पड़ गया 1970 रुपीज़। कितना हो गया, 1970 रुपीज़। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेव कर देते हैं एंटर करके, देन हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब हम आते हैं वापस से हमारे स्टॉक समरी के ऊपर और अब देखते हैं कि अब क्या दिखा रहा है। अब देखिए, अब स्टॉक समरी में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ बाहर फिनिश गुड्स का भी एक लेजर आपको हाईलाइट होकर दिख रहा है जो कल तक नहीं था, एंड रॉ मटेरियल्स का तो पहले से था ही और आइटम ए भी हमारा पहले से था। तो अगर हम फिनिश गुड्स में अगर एंटर करके देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पास एलईडी टीवी है जो कि हमने 25 पीसेस बना ली है जिसका एक लागत हमको पड़ा 1970 रुपीज़ का, 1970 रुपीज़ का। समझ में आया? अब डायरेक्टली आप अपना टीवी को बेच सकते हो। बेचने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप वाउचर्स में जाओगे, F8 प्रेस करोगे सेल्स के लिए। तो चलिए हम सेल्स कर देते हैं। लेट सपोज हमने बेचा, कैश में बेच दिया, यहाँ पर हम अदर डिटेल्स डाल देंगे एंड फिर यहाँ पर हमने सेल्स का एक लेजर क्रिएट कर लेना है क्योंकि यहाँ पर ये बना हुआ नहीं था, एंड देन यहाँ पर हम करेंगे कंट्रोल ए करके सेव। हम क्या बेच रहे हैं, एलईडी टीवी फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बता देंगे हमने एक टीवी बेची जिसकी कीमत थी आपकी 10,000 रुपये और फिर इसके ऊपर जो हमारा जीएसटी होगा वो हम ले लेंगे। आई होप आपको यहाँ पर भी बात समझ में आ गई होगी और इसको हम सेव करके कस्टमर को प्रिंट आउट दे देंगे। स्टॉक देखते हैं, स्टॉक समरी। यहाँ पर आपको मैं अगर रॉ मटेरियल दिखाऊं तो देखिए रॉ मटेरियल अभी आपका, अगर इसको मैं डिटेल में दिखाऊं ओपनिंग बैलेंस के साथ, गुड्स इनवर्ड आउटवर्ड, तो अब देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास 100 पीसेस आपने परचेस किया था, ये देखिए 100 पीस परचेस किया था, ये आपके पास इनवर्ड में आया, लेकिन इसमें से आपका 25 पीसेस यूज हो गया जो कि कंज्यूम हो गया, आउटवर्ड में दिखा रहा है, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आपका 100 माइनस 25 75 बचा है। इस तरीके से आप सारे आइटम का यहाँ पर आपका स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हो कि वो आए थे कुछ एक क्वांटिटी में, फिर कुछ आपके कंज्यूम हो गए, कितने कंज्यूम हो गए वो आपको आउटवर्ड वाले सेगमेंट में दिखाई दे रहे हैं, एंड बैलेंस आपके पास क्या बचा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तरीका था आपका टैली में इन्वेंट्री को मैनेज करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको पता चला होगा कि आप किस तरीके से आपके टैली में मैन्युफैक्चरिंग की अकाउंटिंग कर सकते हो। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।